नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या कहता है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर 3x3 की कोई हमें मैट्रिक्स दी हुई है तो हमसे पूछा गया है a इनवर्स ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है। तो a इनवर्स निकालने का जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कितने नंबर का आता है? ये क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा और कई बार इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता जरूर है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने आव्यूह चैप्टर जो पढ़ा है, मैट्रिक्स का जो चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने ए इनवर्स बराबर एक फार्मूला पढ़ा होगा। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? 1/mod ए। मॉड ए का मतलब क्या है? जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं, मतलब सारणिक निकालते हैं। और इनटू में हमारा क्या होता है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट का जो सहखंडज होता है, मतलब कोफैक्टर जो होता है, उनका जो ट्रांसपोज होता है वही हमारा क्या कहलाता है? एडजॉइंट ए कहलाता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले मॉड ए निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। और ये देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा जीरो तो नहीं है। अगर ये जीरो हो जाता है तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर ये जीरो हो जाता है तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ये जीरो नहीं होता है तो हम लोग ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये कहाँ से निकलेगा? तो इसलिए ये मॉड ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, मतलब जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो दी गई मैट्रिक्स हमारी क्या दी गई है? ए बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हमें मैट्रिक्स दी गई है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इसका हमें डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है। तो डिटर्मिनेंट का हम लोग सिंबल लगा देते हैं। ये हो जाएगा 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब हम लोग क्या करते हैं? इसे ओपन करते हैं। तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 को रोकेंगे तो ये लाइन कैंसिल हुई, ये लाइन कैंसिल हुई, कितना बचा? 4 3 3 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा? 4 चौको 16 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? ये चलता है हमारा प्लस माइनस प्लस में चलता है। अब हम लोग -3 को रोकते हैं। -3 को रोकेंगे तो -3 के सामने वाली लाइन कटी और ये वाली लाइन कटी, कितना बचा? 1 1 3 4। तो 4 एकम 4 हुआ और ये 1 एकम 3, -3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? +3 को रोकते हैं तो ये +3 हो गया। अब 3 के सामने वाली नीचे की लाइन कट गई और ये लाइन कट गई, कितना बचा? 1 4 1 3। तो 3 एकम 3 हो गया और 1 एकम 4 हो गया, ये आ गया। अब 16 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा और ये -3 हुआ। 4 से 3 गया, कितना बचा? 1 बचा और ये +3 हुआ। 3 से 4 जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 7 -3 और प्लस माइनस -3, तो 7 -6 कितना आएगा? 1, जो हमारा जीरो नहीं है। तो डिटर्मिनेंट हमारा जीरो नहीं आया। इससे हमें ये पता चलता है कि ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग सब करेंगे क्या? क्योंकि हमने मॉड ए तो निकाल लिया, अब हम लोग
इस जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट दिए गए हैं उन सबका हम लोग क्या करेंगे, सहखंडज निकालेंगे। तो सहखंडज निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का निकालते हैं। तो ये हमारा A11 होता है, ये A12 होता है, और ये A13 होता है, ये A21 होता है, ये A22 होता है, ये A23 होता है, ये A31 होता है, ये A32 होता है, और ये A33 होता है। तो सबसे पहले हम लोग A11 निकाल लेते हैं। तो A11 का सहखंडन निकालेंगे। तो यहाँ पे जो 11 होता है इसका मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। 2 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो पहली रो पहला कॉलम, कितने एलिमेंट बचे हैं, ये हमारे बचे 4 3 3 4, ये बचा। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, तो 16 से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 बचा। तो ये हमने A11 निकाल लिया। अब हम लोग A12 निकालते हैं। A12 हमारा क्या है, 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, जो हमारा ऑड नंबर है। तो यहाँ पे माइनस का निशान हम लोग लगा देते हैं। तो पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम कितना बचा, 1 3 1 4, 1 3 1 4, ये बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एक 4, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 4 को 3 से घटाएंगे 1 आएगा, तो ये माइनस का 1 आ गया। अब हम लोग A13 निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये लाइन कटी, कितना बचा 1 4 1 3, तो ये हो जाएगा 1 4 1 3 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 हमारा इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे ये प्लस आएगा। तो अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, माइनस लगाएंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब इसको इससे घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमारा क्या क्या निकल आया, A11 A12 A13 निकल आया। अब हम लोग A21 निकालते हैं। तो A21 हमारा ये क्या है, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 3 आएगा, ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है, और डिटर्मिनेंट का सिंबल बना देते हैं। तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम क्या बचा, 3 3 3 4, 3 3 3 4 बचा। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, और 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 12 को 9 से घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। अब A22 हम लोग निकालते हैं। तो A22 हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 आएगा, जो हमारा इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे प्लस में आएगा। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल बना लेते हैं। तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये हो गई हमारी दूसरी रो दूसरा कॉलम, क्या बचा 1 3 1 4, 1 3 1 4। अब इसको ओपन करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 आएगा, 4 को 3 से घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। अब हमने निकाल लिया A21 A22, अब निकालते हैं A23। तो ये हमारा 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा ऑड नंबर आएगा, ऑड मतलब विषम संख्या आएगी, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देते हैं। तो अब क्या करेंगे, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो और ये तीसरा कॉलम क्या बचा 1 3 1 3, तो ये हो जाएगा 1 3 1 3। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, फिर 3 को 1 से करेंगे -3 आ जाएगा, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, A31 का। A31 निकालेंगे तो 3 को 1 में ऐड करेंगे 4 आएगा, मतलब इवन नंबर। फिर हम लोग डिटर्मिनेंट का सिंबल बना देते हैं। अब क्या करते हैं, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, ये हो गया, कितना बचा 3 3 4 3, 3 3 4 3 बचा। अब इसको ओपन करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा,
4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। अब हम लोग निकालते हैं A32। क्या निकालते हैं? A32। 3 को 2 में ऐड करेंगे 5 आएगा, जो हमारा क्या है? ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते हैं और साथ में डिटर्मिनेंट का सिंबल बना देते हैं। अब इससे हमें ये पता चलता है तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, क्या बचा? 1 3 3, 1 3 1 3, ये बचा। तो ये हो जाएगा 1 3 1 3, ये हो गया हमारा। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। तो 3 को 3 से माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। अब हम लोग A33 निकालते हैं, तो A33 निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? 3 को 3 में ऐड करेंगे तो हमारा 6 आएगा। 6 हमारा क्या है? एक इवन नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा प्लस आएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट का सिंबल बना देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? तीसरी रो और तीसरे कॉलम को ले लेते हैं। तीसरी रो हमारी ये हुई और तीसरा कॉलम हमारा ये हुआ। क्या बचा? 1 3 1 4, ये हो जाएगा 1 3 1 4। तो इसको ओपन करेंगे, 4 4 एकम 4, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 को 3 से घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हमने A31 निकाल लिया, A32 निकाल लिया और A33 निकाल लिया। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट दिए थे उनका हमने क्या निकाल लिया? कोफैक्टर निकाल लिया, मतलब सहखंडज निकाल लिया। अब हमारा एडजॉइंट है, क्या कहता है? एडजॉइंट ये हमारा ये कहता है कि जितने भी सहखंडज का आव्यूह है, मतलब जितने भी ये हमारे सहखंडज निकले हैं कोफैक्टर, उनको लिखो और उनका ट्रांसपोज करो, तो वही हमारा क्या कहलाता है? एडजॉइंट ए कहलाता है। तो जो भी एलिमेंट के सहखंडज निकले हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। A11 हमारा क्या निकला है? 7 निकला। A12 हमारा क्या निकला है? -1 निकला। A13 हमारा क्या निकला है? -1 निकला। A21 क्या निकला है? -3 निकला है। A22 हमारा 1 निकला। A23 हमारा 0 निकला। A31 क्या निकला? -3। A32 हमारा 0। A33 हमारा 1। अब एडजॉइंट ये कहता है कि जो सहखंडज का जो आव्यूह होता है उसका जो ट्रांसपोज होता है वही हमारा एडजॉइंट ए कहलाता है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मतलब ट्रांसपोज क्या होता है? जो हमारा रो होता है वो कॉलम हो जाता है, और जो हमारा कॉलम होता है वो हमारा रो हो जाता है। तो इस कॉलम को हम लोग क्या करते हैं? रो बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये हो गया। तो ये हमारा एडजॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है? 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया और साथ में एडजॉइंट ए हो गया। अब हम लोगों ने निकाला है 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या निकला है? ये हमारा 1 निकला है, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं। और एडजॉइंट ए क्या निकला है? ये हमारा निकला है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो ये हमारा ए इनवर्स निकल आया। यही हमारा इस क्वेश्चन में निकालना था। तो हमें एक मैट्रिक्स दी गई थी और हमसे पूछा गया था ए इनवर्स ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया कि हमें जो मैट्रिक्स दी थी उसका हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, और हमने ये देखा कि डिटर्मिनेंट अगर हमारा 0 नहीं है तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फिर इसके बाद हमने क्या किया? इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उनका हमने कोफैक्टर निकाला और उस कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनाई, और उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज कर दिया तो उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स बनी वही हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाई? एडजॉइंट ए कहलाई।
ठीक है। उसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला था हमारा, 1 निकला था, उसको हमने रख दिया और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स रख दी। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा वही मैट्रिक्स आ गई जो हमारी एडजॉइंट ए थी। तो ये हमारा ए इनवर्स निकल आया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।